जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जो लोग जानते हैं भाई जी, ये चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये आज की भाई जी देखिए तीसरी क्लास से पार्ट तीसरा लिखा है और जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं भाई जी। आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न इसी के जैसे आपको SSC GD में मिल जाए क्वेश्चन। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लाता हूं कि आगे आने के चांस हो, वैसे क्वेश्चनों को आपको पढ़ाया जाए और शानदार तरीके से सिलेक्शन लेके मुझसे मिलने आए। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा भैया, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो भैया जी, आपको मिल गया है पहला क्वेश्चन आज का। ये आज का पहला क्वेश्चन मिल गया भाई, जो कि बहुत शानदार है। ऐसे क्वेश्चन आपको SSC GD में पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए हम पढ़ के बताता हूं। लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में है जी? 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो जाएगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया जी। देखना, हम सीधे बताने जा रहा हूं भैया जी, 5 वर्षों में कोई धनराशि कितना गुना? 3 गुना। सारे क्वेश्चन में जी मैं सारे क्वेश्चन ट्रिक से बताऊंगा, सारे क्वेश्चन में जी सरल तरीके से बताऊंगा कि आपके समझ में आए। भाई जी ये मेरे क्या दिए हैं? ये वर्ष दिए हैं। ये क्या दिए हैं? वर्ष दिए थे। ये मेरा धन दिया है। ये मेरा क्या दिया भाई जी? धन दिया है। गुना मतलब धने तो होता है। ठीक, आप समझिए। हमसे पूछा है भाई जी, देखिए आगे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में पूछा है, हमें वर्षों की संख्या नहीं दी है ना भाई जी, लेकिन दोबारा गुना दिया है। कितना गुना हो जाए? 27 गुना हो जाए। हाँ भैया जी, बस आंसर आ गया। आप देखना, ये ऊपर वाली संख्या की आप गुणा करते रहो जब तक नीचे की संख्या ना आ जाए, बराबर करते रहो। 3 तिहाई 9 और 9 त्रिक, गुरुजी 3 गुणे 3, इसी की करना, इसी की गुणा करते रहना, इसी की गुणा करते रहना भाई जी, इसी की गुणा करते रहना। जिसको संख्या लिखी ऊपर है तो 3 तिहाई 9 और 9 त्रिक, भैया जी कितनी बार गुणा करने में आया है 27? 3 बार में। 3 से यहां गुणा मारो गुरुजी, 15 वर्ष आंसर। 15 वर्ष गुरुजी आंसर। बताओ कोई समझ में ना बात आई हो तो बताओ। लाजवाब तरीका, कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात समझ में आएगा भी, आएगा भी भाई जी। बताओ कोई दिक्कत हो, जिसको नहीं दिक्कत इसमें समझाए पहले। देखो कितना अच्छा, 5 वर्षों में 3 गुना और कितने वर्षों में पता नहीं, 27 गुना हो जाए। और गुरुजी इसी का नंबर लिखते रहो कि जब तक नीचे वाला ना जाए। 3 तिहाई 9 त्रिक 27। और गुरुजी 3 बार में आ गया, उठा के 3 से गुणा मारो, 15 आंसर। खत्म कहानी। बताओ कोई बात समझ में भैया जी? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कहीं चले नहीं जाएंगे, दोबारा वीडियो आप YouTube पर देख सकते हो। सफलता IQ चैनल नाम है और टेलीग्राम से जुड़ेंगे भैया जी। जो बच्चे सोच रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भैया जी, मेरे पास जो बच्चे ऑफलाइन नए आए हैं, हम उन सब बच्चों को बताना चाहूंगा, मेरी एक भैया जी टेलीग्राम पे भी आईडी है कि सफलता IQ के नाम से। सारे क्वेश्चन आपको वहीं प्रोवाइड किए जाते हैं PDF के नाम, कैसे? PDF के तौर पे आपको सारे क्वेश्चन वहीं मिल जाएंगे। पढ़ाने के बाद 15 मिनट बाद सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्या नाम से है गुरुजी? सफलता IQ के नाम से। किस नाम से भाई जी? सफलता IQ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, PDF आ जाओगे। लिखा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 420 रुपया है। बताइए धनराशि कितनी है? भैया जी यहां पे समझना है नए बच्चों को, पुराने समझते हैं। गुरुजी साधारण ब्याज क्या कहता है कि मैं ब्याज प्रतिवर्ष समान दूंगा, मैं ब्याज प्रतिवर्ष समान दूंगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि मैं हर साल ब्याज बढ़ा के दूंगा, ब्याज पे ब्याज लगाऊंगा, ये तो कहता है। अच्छा मैं बोल दूं कि 1000 रुपया मैंने साधारण ब्याज की दर से कमाया है। कितने रुपए कमाए हैं? 1000 रुपए ब्याज के रूप में। वो दर कैसी लगी है? साधारण ब्याज है गुरुजी, 1 साल का। बताओ 5 वर्षों में 1000 पाए हो गुरुजी, तो 1 साल का कितना पड़ा? 200 रुपया। यही तो हुआ। मैं बोल दूं भैया जी आप कोई धन 5000 रुपए कमाए हो, 5000 रुपया ब्याज कमा रहे हो, लेकिन 5 वर्षों में कमाए हो। कितने वर्षों में कमाए हो? 5 वर्षों में। तो 1 साल का बता दो कितना कमाए हो? 1000 रुपया। 1000 रुपया तो पड़ा 1 साल का भैया जी। ये क्या नियम फॉलो करता है? ये केवल साधारण ब्याज पे फॉलो करता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे फॉलो नहीं करता है। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज गुरुजी हर साल बढ़ के देता है, तो पता नहीं इस बार कितना पाए हो और आगे सा कितना हो गया हो, है ना भैया जी? ये बात हम आपसे बोल दूं भैया जी, मैं 1 लाख रुपए महीने कमाता हूं। बताओ 10 महीने में कितने कमाऊंगा? 10 लाख। अच्छा भैया जी मेरी जो इनकम है वो हर महीने में कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। मैंने 10 लाख रुपए आज कमा लिए हैं, कितने महीने लगे होंगे? अब आप 10 महीने नहीं कह सकते हो। क्यों? हर साल मैंने बोला तो हर महीने मेरी इनकम कुछ ना कुछ बढ़ जाती। अब पता नहीं कितनी बढ़ जाती है, जब तक मैं क्लियर नहीं बताऊंगा। यही बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। आप समझ सकते हो बस आप देखना। आप बताओ भैया जी ये 400 रुपए का है कि हैं? ये चक्रवृद्धि ब्याज के हैं कि साधारण ब्याज के हैं? साधारण ब्याज। कितने वर्षों में भैया जी 400 हैं? 2 वर्ष। तो भैया जी 1 वर्ष का कितना पड़ेगा?
200। बार मजा आ गया सर जी। 2 वर्षों का है, 2 डंडी खींच लो। 2 वर्षों का है, 2 डंडी खींच लो, तो 1 साल में कितना मिल गया होगा? 200। और दूसरे साल में कितना मिल गया होगा? 200। तभी तो 2 साल में 400 भरा। ठीक। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो गया? ओ गुरुजी, बढ़ा कितना? 20 बढ़ा। बस तो यहां पे चला जाता है। अब देखना क्या होता है। ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ऊपर वाला क्या होता है? साधारण ब्याज। टोटल क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। बस लाजवाब तरीका। साधारण ब्याज को 2 साल कहेगा 2 बार तोड़ लेंगे, 3 साल कहेगा 3 बार में बराबर तोड़ लेंगे, और 4 साल बोलेगा तो 4 साल में बराबर तोड़ लेंगे। ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज इतना एक्स्ट्रा दिख रहा होता है, कहां रहता है? नीचे। बस आंसर आ गया। वह धनराशि बतानी है। क्या बतानी है? धनराशि। भैया जी, आपको स्पष्ट रूप से पहले दर पता होगी तभी तो धनराशि निकाल पाएंगे। हमें दर ही नहीं पता होगी, धनराशि निकाल लेंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। आप बताना, ये 20 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा, कितने रुपया पे? 200 रुपया पे। आप कह सकते हो गुरुजी ये 20 रुपया मिल रहा है, कितने रुपया पे मिल रहा है? 200। और परसेंटेज के लिए 100। क्यों परसेंटेज के लिए 100? क्योंकि दर परसेंट में होती है। भैया जी, ये 2 जीरो से 2 जोड़ दिया और 2 से 20 काटें कितनी बार में? भैया दर निकल गई। दर कितनी निकल गई? 10%। बस ये गुरुजी कुछ रुपया यहां पे होगा और 10% लगाए होंगे तब इतना निकाल लिए होंगे। आप हम कह सकते हैं ये 10% की वैल्यू 200 आ गई। भैया जी कितनी परसेंट की वैल्यू आ गई? 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। हाँ, और मूलधन अपने आप में होता कितने परसेंट भैया जी? मूलधन अपने आप में, हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100। तब 10% की वैल्यू 200, तो भैया जी 100% की वैल्यू 1 जीरो और बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, तो 100 की वैल्यू 2000 कहां दिखा? ऑप्शन नंबर डी में दिखा। बताओ कोई दिक्कत आपको लग रही हो तो बताओ, कोई दिक्कत भेजी आपको लग रही हो तो। भाई जाहिर सी बात है, 10% की वैल्यू गुरुजी 200 थी, हमें निकालना है मूलधन, वो तो अपने आप में 100% होता है, तो 100 इधर बना दो। तो जितना बनाने में गुणा भाग करोगे उतना इधर करेंगे। 100 बनाने में कितने जीरो इधर बढ़ाए? 1 बढ़ाए केवल, तो 1 इधर बढ़ा दो, 2000 आंसर। बताओ भैया जी, बात समझ में आई हो तो? आई है ना? बहुत लाजवाब तरीके से समझोगे। थोड़ा टाइम तो दो मुझे, मात्र 10-20 मिनट का टाइम तो दो, हर चीज समझोगे। ये बताओ ना समझ में आई हो बात तो भैया जी क्या करना, मैं फिर से बता दूं। साधारण ब्याज को बराबर 2 भागों में तोड़ लेना। 400 था तो कितना कितना हो गया? 200 हो गया। कितना चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा दिखा रहा होगा उसको नीचे रख देंगे। आप देख लेंगे कि 20 रुपया मिला कितने रुपया पे? 200 पे। तो 20 ऊपर 200 नीचे। परसेंटेज के लिए 100, दर कितनी निकल गई? 10%। हम समझ जाएंगे यहाँ पे कुछ तो धन होगा, तो 10% निकाल कितना आया होगा, है ना? तो हम कहेंगे 10% की वैल्यू कितनी आ गई थी? 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। हमें 100% बनाना है। 100% क्यों बनाना है सर? क्योंकि मूलधन पूछा है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100 बनाने के लिए 1 जीरो बढ़ा दो। 10 तो लिखा ही आपके पास है, 1 जीरो बढ़ा दो, 100 हो जाएगा ना? तो 1 जीरो इधर भी बढ़ा दो, आंसर खत्म कहानी। आई बात समझ भैया जी? तो मेरा मूलधन कितना आ गया? 2000। ऑप्शन दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन अगले की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा दिन है इसीलिए बोलते हैं पहले 2 क्लासें देख लो, कहीं नहीं देखोगे तब भी समझा दूंगा पूरा, इस बात की गारंटी है। ये क्वेश्चन कितना बड़ा आपको दिख रहा है, कितना शानदार है, मजा आ जाएगा पक्का। इसको करेंगे मात्र 10 सेकंड में, टाइम देख लेना, मजा आ जाएगा। मजेदार ना आ जाए तो बताना। बोला है एक निश्चित राशि निश्चित दर पर, एक कोई निश्चित राशि, निश्चित का मतलब होता है एक बराबर धनराशि कोई है, निश्चित है। ठीक, निश्चित दर भी है। दर कैसी है? निश्चित है। और कितने वर्षों में? 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। अच्छा, वह खुद में कितनी बढ़ जाती है? 50%। 50% खुद में बढ़ जाती है। एक एक चीज बताऊंगा भैया, बस समझ लेना, तो माइंड यहां पर रख के। 3 अलग अलग धनराशियों को 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षों के लिए, कितने वर्ष भैया जी अलग अलग हैं? 10, 15, 20 निवेश किया जाता है। प्रत्येक स्कीम के अंत में समान मिश्र धन मिलता है। कैसा मिश्र मिल जाता है? बराबर बराबर मिल जाता है ना भैया जी? समान मिश्र धन मिल जाता है। लगाए गए धनराशियों का अनुपात बताओ। हमसे बोला है धनराशि का अनुपात बताओ, तीनों का अनुपात कितना कितना होगा? हाँ भैया जी बताएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझना, प्यार से समझना एक बार, और यहीं पे माइंड रख के समझना। देखना भैया जी, आप बताना अपने आप में हर चीज कितने परसेंट होती है? 100%। भैया जी हमसे खाली ये बता दो, मुझे धनराशि पता है क्या? नहीं पता है। और धनराशियां हैं कितनी? 3। देखो बड़ा बड़ा लिखा है स्पष्ट रूप से, आप देख सकते हो, कुछ भी हमने नहीं बदला। आप छोड़ा, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। 3 अलग अलग धनराशियां। 3 कैसी धनराशियां हैं? अलग अलग हैं। हमें पता है क्या धनराशियां? नहीं पता है। समझ जाओगे आप, देखना। अलग अलग गुरुजी हैं, अगर समान होती तो x x x मान लेते हैं, अलग अलग हैं तो x y z मान लो। ये मत समझना गुरुजी x मानने लगो, मेरा तो सवाल लग नहीं पाएगा, x से मैं डरता हूं। नहीं डरोगे, देखो यार कुछ तो मानना पड़ेगा। x मान लिया, अब अगली धनराशि कितनी है? y मान लिया, और अगली कितनी हो गई? ये गुरुजी क्यों मान लिया? बराबर क्यों कर दिया है? हमने नहीं कहा भैया जी बराबर, अपने मन से नहीं किया है, देखो लगाया गया है। पढ़ो क्या लिखा, बड़ा बड़ा। अंत में समान मिश्रधन मिलेगा। मिश्रधन कैसा मिल जाएगा? समान। और समान का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर।
हमने तो नहीं लगाया निशान अपने पास से ना। ठीक, आप बताना भैया जी, आप बताना, ये कर लो खाली, बस आप देखना ये खुद में बढ़ कितनी जाती है। अपने में धन शुरुआत में होता कितने परसेंट है? 100। अपने में शुरुआत में धन होता कितने परसेंट है? 100। और 50 बढ़ गई तो कितना हो गया? 150। और गुरुजी शुरुआत में 100 होता है और फिर 50 बढ़ के 150 हो गया। शुरुआत में 100 होता है और 50 बढ़ के 150 हो गया। शुरुआत में 100 होता है और 50 बढ़ के 150 हो गया। वो बताओ कोई दिक्कत आपको लगी हो तो? भाई जी इतने बताओ कोई दिक्कत लगी हो तो? बस अगर आपने मुंडी हिला दिया नहीं लगी है तो अब लगने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है, समझना। इसके वर्ष कितने हैं? 10, 15, 20। भैया जी आपके पास कहीं 10 लिखा हो, कहीं 15 लिखा हो और कहीं 20 लिखा हो, तो इनको हम भैया जी 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चक्को 20 नहीं कह सकते हैं क्या? छोटी पावर बना लेंगे। अगर सब में कोई ऐसी पावर कटने वाली है तो काट के क्या करते हैं? छोटी लगा लेंगे। तो हम क्यों बड़ी लगाएं? तो छोटी लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे भैया जी? छोटी पावर लगा लेंगे। आई बात सुन भैया जी, आप 10-15 रखो, कोई दिक्कत नहीं, खोलोगे तब दिक्कत होगी, है ना। आप देखना एक कटे तो काट दो, 50 3 150, 50 दूनी 100, 50 3 150, 50 दूनी 100, 50 3 150, 50 दूनी 100। इतने कोई दिक्कत ना भेजी नहीं होगी। आप देखना 3/2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। x गुणे 3/2 और गुणे 3/2 बराबर y। भाई जी अब 3/2 कितनी बार लिखा है? 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 बराबर z। भाई जी अब 3/y कितनी बार लिखा? 2 कितनी बार लिखा है? 4 बार। 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 और गुणे 3/। ये जब बराबर निशान लग जाता है इसका नियम जानते हो क्या होता है? क्या? ये जब सब में कटेगा तभी काटेंगे, जो सबसे कटेगा वो तभी काटेंगे। गुरुजी 3 की पावर 3/2 3/2 कितने लोगों को काट दिया यहां से? तो सब में 2 ही काटना, सब में 2 ही काटना। सब में क्या काटेंगे? 2 ही काटेंगे। गुरुजी हम 3 काटने चाहते हैं, क्यों? इसमें तो एक बच गया, इससे उड़ा दे। नहीं भैया जी, जो सब में कटेगा वही काटेंगे। आप कुछ नहीं बचा। x का मान कितना बचा? 1x। और y का मान कितना बचा? 3/2y बचा। कितना बचा? 3/2y। अच्छा एक लाइन में कम करना चाहता हूं, कम कर दूं। हमें मान पूछा किसका था? x अनुपात y अनुपात z का। बस ये मान निकलने जा रहा, देखो मान निकलने जा रहा, देखना। जब कभी भी भैया जी ऐसे संख्याएं बराबर में लिखी हूं बटा में, बटे में आ जाए संख्या, तो हम x y z का मान निकालते हैं, संख्याएं पलट जाती हैं। क्या हो जाती है? संख्याएं पलट जाती हैं। x के पास कितना है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं तो 1 है, तो x का मान 1 अनुपात अनुपात। y का मान कितना है? 3/2 तो हो कितना जाएगा? 2/3 अनुपात। z का मान है कितना? 3 3 9/4, 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 9/4 जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर। ओ ऑप्शन नहीं मिला, अरे नहीं मिला है तो क्या करेंगे? इसको सही से लिख देंगे हम। सही से कैसे लिख देंगे? नीचे की संख्या बताओ सबसे बड़ी कौन है? 9। मतलब कुल मिला के ऐसा कर सकते हो, एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 9। तो 9 से गुणा यहां कर दो और 9 से गुणा यहां कर दो और 9 से गुणा यहां कर दो, तो 9 ही करना 9। अरे 3 3 9 तो 3 दूनी 6। भेजी 9 से 9 कर जा, कितना बच गया? ये मेरा सही रूप हो गया। आंसर में वो भी सही था, अब सही रूप क्या हो गया? 6 9 6 4 कहां दिखा? ये आपको मैंने विस्तार से बताया है, तब 1-2 लाइनें लिया है मैं। कितनी लाइन सवाल बताया है? 1 और 2 लाइन हम सवाल बताए हैं, ये विस्तार से बताया, वरना में लाइन खत्म कर देते, सीधे यहीं पे काट देते जो कट जाता। तो कैसे बताते कि 2 पावर कट जाएंगी तो यहां 1 बचेगी, यहां 2 बचेगी पावर। 2 कट जाएगी, 2 इसमें कट जाएगी, 1 बचेगी, इसमें 2 कट 2 बचेगी। ये लाइन खत्म हो जाती? नहीं खत्म हो जाती। आपको समझाना भी है, बताना भी है। भागो मत, आराम से सीखो, सीख जाओगे। हम आज मैथ सीख गए तो क्या हम ऊपर से सीख के आए थे? यही मैंने मेहनत की है, यही मैंने अपने आप को देखा है, लोगों से तुलना किया है, यही मैंने सीख गया हूँ। लोग नौकरी पाते हैं, क्या ऊपर से भगवान को देते हैं जा यार तुम सच नौकरी पाओगे, वो नहीं पाएगा? ऐसा होता है? नहीं नहीं भैजी, कर्म ही महान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये सत्य बात है भैजी। तो आप मत किसी की तुलना करो तेज बच्चों की, अभी आप बढ़ते रहो कछुआ की चाल में। आपको जानते होगे पढ़े लिखे सारे बच्चे हो, तभी तो कंपटीशन में उतरे हो। एक कहानी थी कक्षा 7 5 6 में, को याद नहीं क्लियर है, खरगोश कछुआ वाली। इतना तेज खरगोश चलता था तभी हार गया था, कछुआ इतना धीरे चलता तब भी जीत गया था। उस भर जी क्यों जीत गया? क्योंकि कछुए ने निरंतर चाल चली, कभी रुका नहीं, वो रुक गया था इसीलिए हार गया। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सरल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। कितना प्यारा भेज देखना, लिखा है 2 अलग अलग धनराशियों में अनुपात कितना है? 12:13 है। यह 2 साल तथा 1 साल के लिए निवेश की जाती हैं ताकि इनका मिश्र धन समान हो जाए, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ये मिश्र धन,
मिश्र धन समान हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी। भैया जी आप एक फार्मूला सुने होंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, हम हो सकता है फार्मूला लगवा दें। बताया क्यों फार्मूला को आपको याद दिला दिया, ये फार्मूला से सरल होने वाला है इसलिए दिला दिया, वरना नहीं दिलाते, ठीक, वरना नहीं दिलाते। कहा यार ऐसे ना बताएं, सीधी सी बात, कोई और तरीका बता दें। 12 से 13, 12 से 13 एक हुआ, किससे हुआ, 12 से हुआ, परसेंटेज के लिए 100, तो 100/12 क्या लिखते हैं, 100/12 क्या लिखते हैं, 8 से 1/3। अब बताओ फार्मूला सर से देखना, एक फार्मूला होता ए बराबर P 1 + R/100 की पावर n। n का मतलब होता है सर जी जितने वर्ष दिए हों, r का मतलब होता है दर, और p का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। a का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, और मिश्र धन बराबर होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, आप देखना हमको बताया गया स्पष्ट रूप से फार्मूला होता है a बराबर P 1 + R/100, यही तो फार्मूला होता है ना। अब इसी फार्मूला को 2 बार लगा देना। पहले पैसा कितने दिए भेजी, 12 रुपया दिया है, P1। दर कितनी दी भेजी, दर कितनी दी इसमें, अच्छा दर निकालनी है, बिल्कुल सही, क्या निकालनी है, कितने वर्षों की बात की है भैया जी, 2 वर्षों की बात की है, ठीक, 2 वर्षों बाद बराबर। दोबारा कितने पैसे दिए हैं, 13 रुपया, इसमें कितनी 1 प्लस दर का मान निकालना है बटे 100, कितनी पावर, 1 साल। देखो ना भैया जी, अब फिर अगला 1 साल है, फिर अगला कैसा है, 1 साल है। और फार्मूला मैंने लिखवाया क्या था, a बराबर P 1 + R/100 की पावर n। n क्या लगा दिया, n की जगह पे वर्ष लगते हैं भाई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जो दिया था ये रुपया दिए थे, बिल्कुल दिए, आप देख लो, 2 अलग अलग धनराशियों में अनुपात 12-13 का है ना, तो धनराशियों तो है ये, तो धनराशि P का रखेंगे। आप बताना बराबर में कट जाते हैं ना ये लोग, भैया जी इसको 2 बार लिखूंगा और इसको 1 बार लिखूंगा, ये 1 बार से 1 कट जाएगा तो बचेगा कितना, केवल, समझ गए, बस यार तो बहुत अच्छी बात है। ये 12 इसके नीचे भेज दो, ये गुणे में है, इधर जाएगा कहां हो जाएगा, बटे में, तो बचेगा 1 + R/100 बराबर 13/12। इतने में बताओ कोई दिक्कत बनी हो तो नहीं, तो एक ये प्लस का उधर फेंक दो, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो R/100 बराबर 13/12 - 1, 12 करना 12 और 13 घट जाएगा, इतना बचेगा 1। देखो 12 करना 12 काहे हो गया, माइनस के, और 13 से घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो हम कह सकते हैं R/100 बराबर 1/12, और नीचे कट जाते हैं, जब 12 को 100 से काट देंगे तो कितना आएगा, 8.33, या कह दो 8 सही 1/3%। कहां दिख गया, ऑप्शन नंबर ए में दिख गया। बताओ भाई कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ, कोई दिक्कत आपको हो तो लाजवाब तरीके से आप कह सकते हो। भैया जी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, एक बार इसको लगाओ, सवाल अच्छे लेवल के सब मस्त तरीके, किसी से पूछ लोगे हप्पा से जगह, ये कहाँ सवाल आ गया, मैं चैलेंज लेता हूँ, पूछ के देखना कोई ठीक ठाक बच्चा हो, एक बार सोचेगा जरूर, क्वेश्चन अच्छा है। चले भैया जी अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये देखो मिल गया आपको, जल्दी से आंसर बोलें। लिखा है एक निश्चित धनराशि 12,500 रुपया 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से निवेश करते हैं, इन पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा यदि गणना छमाही या वार्षिक हो। ओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रुपया तो इतना ही है, दर 8% है, एक बार गणना की काहे की गई, वार्षिक, और एक बार गणना काहे कैसे की गई भैया जी, छमाही। देख लो यदि गणना छमाही या वार्षिक हो तो अंतर बताओ, आप बताना। रुपया कितने मेरे पास हैं, 12,500, गुणे दर कितनी भेजी, 8%। अगर मैं साल भर के लिए निकालूंगा तो 12,500 रुपया आपने बैंक में डाल दिया और 8% ब्याज से ब्याज मिलेगा, तो भेजी 12,000 का 8% अब निकालूंगा, जो निकलेगा वही तो मुझे ब्याज मिलेगा। बस समझना, ये 2 जीरो काट दिया और 25 अट्ठे 1,000, 25 अट्ठे। गुरुजी जब वार्षिक गणना होगी ब्याज की तब कितना रुपया मिल जाएगा मुझे, अब यही गणना वार्षिक ना होकर अगर छमाही हो जाए तो बहुत अच्छी बात गुरुजी, क्यों, जो दर 8 थी वो कितनी हो जाएगी अब, ओ गुरुजी ये 2 से भाग क्यों कर दिया, इसका रीजन को बताओगे कि ऐसे आपने कर दिया, बिल्कुल बताऊंगा भैया जी। आप बताओ ये दर 8% कितने वर्षों के लिए है, बड़ा बड़ा लिखा है देख लो, 8% वार्षिक, ये दर 8% कितने वर्षों के लिए है, 1 वर्षों के लिए। आप बताना छमाही किसे बोलते हैं, 6 महीना को। आप बताओ साल में छमाहियां कितनी पड़ेंगी, तो जब 8% साल भर में है तो छमाही कितनी पड़ेगी,
4% तो पड़ेगी। आप बस ये बताओ तो कितनी बार ब्याज निकलेगा? आप बताओ, साल में 6 महीने कितनी आपने बोला है? 2, तो 2 बार निकलेगा। जाहिर सी बात है जी, अब इन्हीं पे निकलेगा वही रुपया जो थे मेरे पास। अब देखना 12,500 गुणे 4% बटे 100, ये 2 जीरो काटेंगे और 25, 125 चक्कू 500 होता है, और प्लस 500 का फिर एक बार निकाल देंगे भाई जी 4%। तो आप कहते हो गुरुजी 5 चक्कू 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भाई जी जब 2 साल निकालने के ब्याज करे चक्रवृद्धि ब्याज, तो उतने पे उतना निकालते रहना, उतने पे उतना निकालते रहना। पहले 12,500 थे तो एक बार निकाल के आपने फेंक दिया 500 रुपया, फिर ये 20 क्यों कहां निकालेंगे? इस पे नहीं, जो निकल आएगा उस पे निकालेंगे। तो 500 का फिर 4% निकाले तो कितना निकला? 20। अब हमें 2 साल का निकालना होगा तो गुणा कर देंगे 21 से, गुणा कर देंगे 21 से। तो 500 दूनी 1000, 500 दूनी 1000 और 20 करना 20, तो कितना मिल जाएगा टोटल? 1020। कितना मिल जाएगा टोटल? 1020। अब बताओ अंतर कितना दिख रहा है? बताओ, कोई दिक्कत आपको हो तो लाजवाब तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज जब ब्याज लगता है, इसीलिए भाई जी इनसे गुणा करता है। अगर 2 साल कहेगा तो 21 से गुणा कर देना, 3 साल कहेगा तो 31 से, 331 से गुणा कर देना। 331 से कैसे? ये 3 बार निकालोगे 3 साल जब कहेगा तो पहले को 3 से, दूसरे वाले को भी 3 से, और उसको किससे? 1 से। सर ये 4 साल कहे तो 46, 41 से। पहली 4 साल कहेगा तो कितनी बार निकालना पड़ेगा? 4 बार। तो पहली वाली संख्या किससे गुणा कर लेंगे? 4 से। दूसरी संख्या किससे कर लेंगे? 6 से। तीसरी वाली फिर 4 से, है ना? फिर चौथी वाली 1 से। ये बात समझाई भैया जी? ये गुणा हम लोग कर देते हैं जब कभी भी 2 साल का ब्याज निकालना पड़े तो 21 से कर देना, उतने पे उतना निकालते जाना। कितनी बार सर? जितने वर्ष बोले हैं। तो इसमें तो जी 1 ही वर्ष बोला आपने, 2 बार क्यों निकाला? क्योंकि छमाही लग गई थी, तो साल में छमाही कितनी होती है? 2 होती, इसलिए 2 बार निकाल दिया है। आइए भाई भाषा बात समझ में बताओ, कोई दिक्कत हो तो। नहीं तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा, समझ में बात आई है तो। क्वेश्चन ठीक ठाक चले, ये देखो अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं भैया आज के। आज ऐसा टाइप ही मर गया मजेदार कर सकते। लिखा है स्कीम ए था, स्कीम बी 1:3 के अनुपात में धनराशि लगाई जाती है। स्कीम ए में 20% वार्षिक दर है, स्कीम बी में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। और स्कीम बी में कैसी है? एसआई साधारण ब्याज की दर है। 2 वर्ष बाद ब्याजों में अंतर 1200 रुपया का है। तो ए में लगाई गई धनराशि बताओ। बढ़िया चीज है, अच्छे समझना भैया जी, समझा दूंगा, भागना मत देखना। हमारे पास ए अनुपात बी 2 है, इनकी धनराशियां कैसी? 1:3। अब भैया जी 1:3 को हम 100 और 300 भी मान सकते हैं, है ना? अनुपात में अगर इधर 0 बढ़ा लो तो इधर भी 0 बढ़ा लो, एक और बढ़ा लो तो एक और बढ़ा लो, एक और बढ़ा लो तो एक बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आप दोनों तरफ बढ़ा रहे हो, कट ही जाएंगे लास्ट में। आई बात समझ भैया जी? तो क्या करना, हमें सीधे यहीं पे लिख दो 1:3 ऐसे लिख दो, मत चक्कर में पड़ो। ठीक भैया जी, पहली जो धनराशि ए में है वो 20% लगी तो है, लेकिन कैसे लगी है? वार्षिक। कैसी? चक्रवृद्धि ब्याज। ओ चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या है कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो 1 साल का 20, 2 साल का 40। ठीक, 2 साल का 40, लेकिन ब्याज 20% था, उस पर फिर एक बार लगेगा। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, ब्याज पे ब्याज। फिर 20 का 20% निकाल लेंगे, तब कितना लग जाएगा? 2 दूनी 4, तो 40 और 4, ये तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 सालों की हो गई। ये तुम्हारी दर कैसी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों की। सर जी 20 दूनी 40 से तो होने चाहिए, 20% वार्षिक है और गुरुजी कहीं पे 2 साल बोला था, ये कितने साल बोला है? तो 20 दूनी 40 होने चाहिए। अगर मैं 20 दूनी 40 कह दूंगा तो साधारण ब्याज का नियम लग जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज ब्याज, तो 20 दूनी 40 तो कर दिए, लेकिन उतने पे उतना फिर निकाल के जोड़ दो तब पूरी हो पाती है। आई बात समझ जी? ये दर। अब साधारण ब्याज में कुछ नहीं करेंगे, देखना 9% कैसी है? वार्षिक। कितने साल? तो 9 दूनी 18, सीधे मार दो, इसमें कुछ नहीं किया, नहीं करेंगे, जो नियम है उसी तो अनुसार चलेंगे। आई बात समझ जी? हमसे बोला गया है ये 44 है, और इसमें भैया जी कितना मूलधन था? 1, तो 44 करना 44, 18 23, ये 18% तो 100 रुपया पे लग रहा है। ये 3 गुना धनराशि है तो कि 18 23 54% ब्याज मिल जाएगा। बस 44 करना 44 और 18 23, भैया जी इसमें कितने का अंतर आपको दिख रहा है? ओ 10% का अंतर। और इसमें कितना अंतर? रियल में कितना अंतर दिख रहा है?
तो 10% की वैल्यू 1200। फिर वही बात है, मूलधन पूछा है, मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है 100, तो 10 की वैल्यू 1200, तो 100 की वैल्यू एक जीरो बढ़ा दो इधर, तो एक इधर बढ़ा दो, ये मेरा आंसर 12,000। बताओ कोई दिक्कत भेजी आपको हो तो? नहीं होगी, पक्का नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब स्क्रीनशॉट चक्कर मत पड़ना, और आप भाई टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ मिलेगी, अब देखना खोल के समझता है क्यों आज का पढ़ाया अभी मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, आपको लगाते रहना, कॉपी बना लेना अच्छे से। लेकिन आज 7350 रुपया को 2 भागों में बांटा गया। कैसे भागों में बांटा गया भाई? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कैसा है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज। आप फिर रुक जाओ, 2 भाग है, पहला दूसरा। ये वाला कैसा भाग है? चक्रवृद्धि। और ये वाला कैसा भाग है? साधारण। 10% 2 कितने वर्ष? 2। आप बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% 1 साल का है तो 2 साल का 20 होगा। अगर 20 लिख देंगे तो नियम साधारण ब्याज का हो जाएगा। 10 पे फिर 10 निकालेंगे, अभी देखो 20 पे 20 निकाले तो पिछले वाले, और 10 का फिर 10 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? हम नहीं, तुम बताओ। एक गणना 1, कितना निकलेगा? 10 का 10% 1, तो 10 10 20 और 1 21। अब पहली धनराशि नहीं पता तो हमने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं यार, मानो या ना मानो x कोई दिक्कत नहीं है, ना मानो कोई दिक्कत नहीं है। अब साधारण ब्याज कैसा लग रहा है? 7% वर्ष। कितने वर्ष के लिए? तो इसमें कुछ नहीं करना है, 7 चौको 28। आई बात समझे जी? अब काट लो 7 से, 7 त्रिकी 21, एक दूसरी धनराशि y मान लो, 7 चौकी 28। हम x अनुपात y का जब मान निकालेंगे तो मान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं ना। तो ये यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 था तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब हम बताओ इनका अनुपात दिया है 7350। इन्हीं रुपयों को कैसे भागना, हमें किस भाग में बांटना है? वो 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में बांटना भेजिए? 4 और 3। आप देखना ये x और y मैंने क्या माना था, आप बताओ। मैं x और y मैंने क्या माना था? ये गुरुजी धनराशि आपने मान लिया था, तो धनराशियों तो मान निकाले हैं, x का मान 4, y का मान 3, तो 4 और 3, यहां तो 7 है, और रियल में कितनी है क्वेश्चन में? बस 7300। 7 गन्ना 7 और 7 गन्ना 7 और 7 25 35, 0 बचा लगा दिया। जब कभी भी 2 अंक एकदम कर जाएं तो उससे पहले क्या लग जाता है? एक एक चीज बता रहे हैं, जब कभी भी 2 अंक एकदम कर जाएं पीछे के तो उससे पहले क्या लग जाता है? 0। तो 1 का मान कितना पड़ गया? 1000। किसका भाग पूछा था? हम नहीं, आप बताना। दोनों हिस्सों पर समान राशि में ब्याज मिलेगा तो पहला हिस्सा ज्ञात करो। कौन सा हिस्सा ज्ञात करें? पहला। और पहला है किस अनुपात में? 4। तो 4 से गुणा करेंगे तो आप जानते हो 1000 चक्कू 4000 और 50 चक्कू 200, तो 4200 कहां दिख रहा? 4200 कहां दिख रहा है भैया जी? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ भाई जी। बातें समझ में आ रही होंगी भाई जी? बिल्कुल आएंगे। अगर पहला दिन आपको पहली बार में चैनल पे पढ़ रहे हो, भागना मत, 1-2 क्लास से लेके देखना, आवाज समझ में आएगा भाई जी। चले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। वही बात हो गई फिर पिछले सवाल में यार, एक बार वार्षिक निकालना, एक बार अच्छा छमाही ब्याज की दर है। आप देखना कितना रुपया बैंक में लगा है? 3600 रुपया। पहले ये डाटा ना बनाओ, पहले डाटा जो बनाना चाहता हो समझना। दर कैसी है? 10%। कैसी? छमाही। छोड़ देना, छमाही है तो ठीक है। अब बताओ भाई जी, अपने पे लेके देखना। आप कोई पैसा 1 जनवरी को बैंक में डाल दो, कब डाल दो? 1 जनवरी को डाल दो, और वर्ष के अंत में कितने साल हो जाएंगे? 1 साल तो होगा। अब कुछ लोग पैसा 1 जुलाई को डालते हैं, तब वर्ष के अंत में जुलाई कौन सा महीना होता जानते हो? 7वां महीना। 7वां महीना जोड़ लो, 8वां महीना जोड़ लो, 9वां महीना जोड़ लो, 10वां जोड़ लो, 11वां जोड़ लो, 12वां जोड़ लो, तो 6 महीना पैसा लगा रहेगा। किसका 6 महीना लगेगा? जौन 1 जुलाई को डालेगा। तो स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि 1 जनवरी में डाला गया पैसा 1 साल के लिए हो गया गुरुजी, और जो 1 जुलाई को पैसा डाला गया है वो कितने महीना के लिए हो गया? 6 माह के लिए हो गया। बताओ इतने में कोई दिक्कत आपको लगी हो तो? नहीं, तो कॉमन सेंस समझने वाली बात है कि 1 जनवरी को डाले हैं, अंत में 1 साल हो जाएगा, और जो 1 जुलाई को डाले हैं वो साल के अंत में 6 महीना हो पाएगा, क्योंकि 6 महीना कम हमने कम डाले हैं। ये बात समझ में आ गई भाई जी? अब बस पैसा है कितना? 3600। 3600 को हम निकाल लेंगे 10% की धनराशि के अनुसार, और कितनी बार निकालेंगे भैया जी? 1 साल में छमाहियां कितनी होती हैं? 2। तो 2 बार निकाल के फेंको यार। 2 360 निकला,
और 360 को फिर एक बार निकाल लेंगे, उसी को निकालते रहेंगे, 10% निकालेंगे। देख काट दो, 2 जीरो 36 निकला, कितना निकलेगा 36। हमने बोला जब 2 साल का निकालना हो, 2 साल का निकालना हो तो गुणा 21 से कर देना, 3 से साल का निकालना हो 331 से कर देना, 4 बार से निकालना हो तो 46-41 से कर देना। बताया है ना। तो भाई जी हमें 2 बार निकालना, गुणा किससे कर देंगे 21 से। अब है 360 दूनी कितना होता है 720 और 36 करना 36, इनको जोड़ लो तो क्या 756 नहीं हो पाया। अब आप समझ गए 1 साल का ब्याज कितना मिला 756। एक और भैया जी अब बताओ जो 1 जुलाई को पैसा पड़ा होगा 3600 रुपया, यही तो बोला गया है कि 1 जनवरी था 1 जुलाई को क्रमशः का मतलब दोनों बार उतना ही धनराशि पड़ी। जो भैया जी 1 जनवरी का आप ब्याज निकाल पाए हो और जो 1 जुलाई को पड़ा होगा 3600, उसको कितनी बार निकालेंगे, मात्र एक बार, क्योंकि 6 महीना है, ये छमाही दर है। एक बार और निकाल लो 3600 का 10%, वो ये जुलाई वाला हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा भाई जी, जुलाई वाला। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 360 इसमें और जोड़ दो। हमसे टोटल ब्याज पूछा था, देख लो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें 1 वर्ष के अंत में, तो इनको जोड़ लेंगे तो 1116 रुपया। कहां दिखा, बताओ भाई, कोई दिक्कत आपको लग रही, कैसे 1116 हो गया, 1 साल का इतना और एक बार निकालने पर 360 और आएगा। ऐड कर लो, ऐड करने पर कितना देखो आ रहा है 1116। आई बात समझ जी, बताओ फिर से, बताओ भाई, कोई दिक्कत लगी हो तो बताओ, फिर से बता दो स्पष्ट। देखिए आप बताओ, ये जो 1 साल वाला निकाल लिया कितना ब्याज निकला था 756। अब जो तुमने जो 1 जुलाई को डालोगे उसका भी तो निकालोगे, जो 1 जुलाई का डालोगे उसका भी तो निकालोगे। ये जो 1 जुलाई को डालो, फिर से कर देंगे, देखना बढ़िया बात, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए 1 जनवरी को जो पैसा डालेंगे 1 साल के लिए, वो छमाहियां साल में कितनी होती हैं 2, तो जो 1 जनवरी का पैसा पड़ेगा उस पर ब्याज कितनी बार मिलेगा 2 बार। तो हमारे पास धनराशि थी कितनी 360, 10% निकालें कितना निकलेगा, और 360 का फिर 10% निकलेगा 36, और 2 साल का जब ब्याज निकालना तो गुणा किससे करते हैं 21 से। हमने गुणा के बना लिया, अब इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 1 साल का ब्याज जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना निकला 756, 1 साल का ब्याज कितना निकला 756, और उस रुपये अब निकला है जो रुपया 1 जनवरी को पड़ा है। अभी भैया जी भूल चुके हो आप, 1 जुलाई को भी 3600 डाले हो, हमने तो उस पे निकाला है जो 1 जनवरी को पैसा पड़ा है, हमने तो उस पे ब्याज निकाला, अभी आपको ब्याज उस पे मिला है जो पैसा आप 1 जनवरी को डाले हो, उस पे 756 रुपया मिला है। अब 1 जुलाई पर का ब्याज नहीं लोगे क्या, उस पे ही भी लेंगे, उसको तो महीना 6 हुए तो उस पे एक ही बार मिलेगा, तो 3600 का फिर एक बार निकाल देंगे तो कितना निकलेगा 360, और 360 756 जोड़ लेंगे, टोटल ब्याज जो आपका होगा वो होगा 1116। आई भी बात समझ में, क्योंकि आपने पैसा 2 बार डाला है, 2 बार, देख लो लिखा है 1 जनवरी तथा 1 जुलाई पर क्रमशः 3600 रुपये जमा करता है। ठीक, 1 जनवरी को भी 3600 डाला है, 1 जुलाई को भी 3600 डाला है भैया जी। इसका क्रमशः का मतलब ये होता है कि दोनों पे उसने डाला है 3600। तो आपने जो 1 जनवरी को 3600 डाला है उस पे तो निकाल लिया है 756, आप जो 1 जुलाई को डाले हैं उस पे भी तो निकालो, उस पे 2 बार क्यों नहीं निकाले, क्योंकि 6 महीना तक पैसा लगा है और दर भी आपकी छमाही ही है। आई भैया जी बात समझ में, यहाँ ये बात बताओ, कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ भैया जी, पीछे भैया बैठे, बताओ बताओ, मैं बता दूं, कोई दिक्कत बता दूं यार, हो सकता कोई और तरीका बता दूं, बताओ जी। हाँ ऐड तो किए, देखो इसका 360 दूना 720 और 36 करना 36, दोनों को जोड़ के 756 लिखे हैं। हाँ हाँ तब नहीं होगा, इसको कर तब नहीं होगा। हाँ अगर नहीं जरूरी है, ये देखो ये तरीका एक नहीं भेजी, इसीलिए कहते हैं पहली क्लास देखना, मैंने ब्याज निकालने के 3 से 4 तरीके बताए हैं, ये बात है। हाँ तो भैया बोलते हैं, हाँ तो सीधी सी बात हम क्या करते हैं, उसमें दर को हटाएंगे, दर को हटा देंगे और फ्रैक्शन वैल्यू बदल लेंगे। अब पता मान लो 10% दर है, हटाएंगे नीचे 100 बढ़ाएंगे, 1 0 काट दे तो 1/10 हो गया। कितनी बार निकालना चाहते हो उस पर पावर लगा दो, नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज, दोनों जोड़ के मिश्रण हो जाता है। ये सब पहले वीडियो बता चुके हैं, ठीक। हाँ कोई पहली बार तो 8 बार पूछता नहीं, असंभव है, सीजीएल मेंस में भी नहीं पूछा है कि आपको दे दे कि 8 वर्ष। हाँ बहुत ज्यादा मैक्सिमम 3 से 4 इतना पूछता है। आप कोई भी पेपर लाओ, प्रैक्टिस पर दिखाओ आपको 4 के ऊपर पूछा हो,
ले आना देखना, ठीक भाई जी। और बात समझ में आई बाकी? ठीक, चलें भाई जी 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, ये 9 नंबर अच्छे देख रहे हो? इसको मुझे आपको काहे में एक कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, इसका आंसर मुझे काहे में चाहिए, ये होमवर्क है, ये HW है, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूं, इतना दे दिया बच्चों को दिख भी रहा होगा जो बच्चा पढ़ता है, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए और इसका मैं बता देता हूं, आराम से चलता हूं आगे की तरफ। फिर चलें, क्वेश्चन लिखा है, एक X रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए बैंक जमा करती है और दूसरे वर्ष ब्याज की दर 6% वार्षिक है। 2 वर्ष पश्चात यह धनराशि 24,486 बन जाती, तो X का मान बताओ। X का मान का मतलब भैया जी, X मेरा मूलधन है, मूलधन, और तो फिर ये क्या हो गया, ये मेरा मिश्रधन हो गया। ये क्या हो गया, मिश्रधन। और मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले साल में कितनी दर लग रही है आपको, 5%, और दूसरे साल कितनी लग रही है, 6%। तो 6 5 11 मत कर देना, हम तब कर सकते थे तो मेरा साधारण ब्याज होता, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। आप देखना लाजवाब तरीके से, एक मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी या वाई बराबर एक्स गुणे वाई बटे 100, सॉरी प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी या प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। तो भैया जी एक बार गुणे में रख देना, एक्स वाई बटे 100, ठीक। ये प्लस माइनस क्यों, अगर ब्याज मिल रहा है तो प्लस निशान के साथ, आपको कहीं पे घाटा हो रहा है तो उसमें माइनस निशान के साथ रख देना उस चीज को। भैया जी बस आप देखना, पहला साल कितना ब्याज है 5, दूसरा साल कितना है 6, प्लस एक बार इनको हम काहे में रखेंगे, गुणे में, और जोड़ देंगे। आप देखना 6 5 11 और 6 5 30 और 30 बटे 100 को हम लिखेंगे क्या, 0 0 काट देंगे, एक 0 बच गया तो एक संख्या बाद पॉइंट रख देंगे, तो ये हो जाएगा 11.3। जो मेरा ब्याज हो गया 6 5 11 ना होके 11 से बढ़ गया, कितना हो गया, तो 11.3। ये मैंने क्या निकाल लिया भाई जी, परसेंट में ब्याज निकाल लिया। मेरा ब्याज कितना लगेगा, ना 5 ना 6 रख के कितना लगेगा, 11.3, ठीक। अब ये था कितना, ये 24,486 रुपये है क्या, ये मिश्रधन है। और मिश्रधन होता का मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज कितना पा गए हो, 11.3, और 100 तो अपने आप में मूलधन होता है, तो 100 में 11.3 जोड़ दोगे तो 111.3। बिल्कुल सही भैया जी, 111.3 की वैल्यू दी, 1 की वैल्यू निकालेंगे, जब 1 की वैल्यू निकालेंगे भैया जी तो 111.3 कहां चला जाएगा, नीचे। हमें भैया जी क्या निकालना, हटाएंगे एक 0 और लगा देंगे। अब देख 1113 करना, 1113 दूनी 22 और 0 बचा लगा दिया, 0 बचा लगा दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी पड़ गई भैया जी, 220। आप फोन से भाग करके देख लेना, 1 की वैल्यू कितनी पड़ गई, 220। हमसे पूछा क्या है, मूलधन। अब मूलधन अपने आप में होता क्या है, जब 1 का मान निकाल पाए तो 100 बनाने के लिए 2 0 ही तो बढ़ाओ, तभी तो 100 हो जाता है। बताओ भैया जी कहां आपको दिख रहा है 22,000 ऑप्शन नंबर बी में। बस भैया साथियों आज के लिए इतना हूं, मिलता हूं नेक्स्ट कल की क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा, मैं समझाने का अच्छा लगा तरीका तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय हिंद साथियों। इसके बाद पढ़े स्टैटिक जी के क्लास सर जी आ चुके हैं।